दोस्तों नमस्ते। दोस्तों कांग्रेस मुसीबत में है। हमारे देश का विपक्ष, मुख्य विपक्ष मुसीबत में है। और आप ये ना समझें कि अगर वो मुसीबत में है तो इससे हमारा क्या रिश्ता। अगर वो मुसीबत में है तो भारत का लोकतंत्र मुसीबत में है, क्योंकि भारत का विपक्ष मुसीबत में है। हाँ, मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस मुक्त भारत की संकल्पना की थी, लेकिन महात्मा गांधी ने विपक्ष मुक्त भारत की संकल्पना नहीं की थी। विपक्ष मुक्त भारत बनाया जा रहा है और बन चुका है। कौन सा विपक्ष है अभी हमारे देश में? कौन हमारी बातों को उठा पा रहा है ठीक ढंग से? और सरकार कहाँ तक उसकी सुन रही है? सरकार तो मनमानी करती जा रही है ना। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, अब दूध के दाम बढ़ने वाले हैं, रेलवे का किराया बढ़ गया। और हम क्या कर पाए? हम का मतलब हम पीड़ित लोग, और हम पीड़ित लोग का मतलब हमारा विपक्ष क्या कर पाया? क्योंकि हमने विपक्ष का तो विकल्प छोड़ा ही नहीं। हमने बीजेपी को इतना वोट दे दिया कि भारत से विपक्ष का नामो निशान मिटा दिया, और इसलिए वो मनमानी करते जा रहे हैं और हम मूक दर्शक बने बैठे हैं। और यकीन मानिए, हम अगले 3 सालों तक 2024 तक भी कुछ नहीं कर सकते, उनकी मनमानी को रोक नहीं सकते। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के आलाकमान, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, राज बब्बर सरीखे नेताओं ने सभा की और कांग्रेस का मतलब समझाया। ये नेता विपक्षी हैं और बड़े ही अनुभवी नेता हैं। गुलाम नबी आज़ाद का अनुभव पूरा देश जानता है। बड़े मजे हुए नेता हैं। आनंद शर्मा कितने लंबे समय से कांग्रेस में हैं। ये हम केवल इसे इसीलिए नहीं नकार सकते क्योंकि ये कांग्रेस में है। कांग्रेस तो एक विचारधारा है, और अगर हम इसे एक व्यक्ति के तौर पर देखें तो इसकी योग्यता में क्या बुराई है। और अगर कांग्रेस नहीं संभली, अगर कांग्रेस ने अपने भीतर रिफॉर्म्स नहीं किए, अपने नेतृत्व को परिवर्तित नहीं किया, तो कांग्रेस तो गड्ढे में गिर ही रही है, गिर ही चुकी है। इनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वही सवाल कि कांग्रेस मुक्त भारत तो हो जाएगा, लेकिन क्या हम विपक्ष मुक्त भारत भी बना रहे हैं? क्या हम उस दिशा की ओर बढ़ नहीं रहे हैं? क्योंकि देश में इस समय विपक्ष नहीं है और हमें विपक्ष मुक्त भारत नहीं बनाना है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर सरकार दमनकारी हो जाएगी। आप देख रहे हैं किसानों का किस प्रकार से दमन किया जा रहा है। उसकी किसी मांग को नहीं माना जा रहा, उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और अभी भी, आज तक भी उनका क्या होगा, उनकी मांगों का क्या होगा, उनका कुछ अता पता नहीं है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश कि आप विपक्ष मुक्त भारत ना बनाएं। विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर भारत से विपक्ष चला गया तो भारत से लोकतंत्र चला गया।
आप इस बात को समझें। धन्यवाद।